रात का समय था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। हर कोई अपने घरों में था क्योंकि गांव के पास मौजूद पुराना महल, शापित महल के किस्से बच्चों से लेकर बड़ों तक के रोंगटे खड़े कर देते थे। किसी ने भी उस महल को कई दशकों से नहीं देखा था, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस महल के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बाहर स्थित वह महल कभी राजा रुद्रसेन का निवास स्थान था। रुद्रसेन के बारे में कहते हैं कि वह अपनी सत्ता और शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी कुदरता और तामसिकता का पूरा राज्य कांपता था, लेकिन उसकी शक्ति का घमंड एक दिन उसी के महल के अंधेरे में कैद रह गया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव के एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस महल को देखने के लिए ठान लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी को सुनने पे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप थोड़ी देर भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों की बात की अंधविश्वास मानते हुए अपनी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसी सच्चाई को परखने में उतारने को निश्चित किया। उसके दोस्तों ने उसे रोका, पर उसके जिद के सामने किसी की एक न चली। रात के 12 बज गए थे। अर्जुन ने उसके 3 दोस्त मनोज, राहुल और विनय गांव की सीमा पर का महल की ओर चल पड़े। उसके हाथ में केवल टॉर्च की रोशनी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भरी गई। पेड़ों की शाखाएं खौफनाक आवाज के साथ हिलने लगी। महल की बड़ी बड़ी खिड़कियां से झांकता अंधेरा मानो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। महल का दरवाजा खुला था और जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर की ओर ढकेलने लगा। वे सब अंदर दाखिल हुए और देखा कि वहां हर ओर धूल और मोटी परत, टूटी फूटी वस्तुएं बिखरी पड़ी थे। पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो उन्हें अंदर कैद कर लिया गया हो। महल के अंदर उन्हें चारों ओर अजीब अजीबे से आवाज सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज, तो कभी रोने की, तो कभी किसी के पैरों के खामोश लेकिन भारी कदम। अर्जुन और उसके दोस्त दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विनीत ने कहा, मुझे यहां से बाहर जाना चाहिए, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत रखने को कहा। तभी महल के एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सभी उस रोशनी की ओर बढ़े, मानो वह उन्हें राह दिखा रही हो। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और बीच बीच एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। वह तस्वीर रुद्रसेन की थी। अचानक तस्वीर में रुद्रसेन की आंखें चमकने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, किसी ने मेरे महल में कदम रखा, वह यहां से बाहर नहीं जाएगा। सभी को एक ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों ओर जाल बिछा रखा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साहस देने की कोशिश की, पर मनोज ने देखा कि राहुल के चेहरे के रंग उड़ चुका था। धीरे धीरे राहुल की आंखों से खून बहने लगा और वह चिल्ला पड़ा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा।
अर्जुन। अचानक सबने देखा कि महल की दीवारों से रक्त की धाराएं बहने लगी और फर्श की उभरती परछाई उन्हें चारों ओर अपने से घेरने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वे जिस ओर भागते महल की दीवार और दरवाजे अपनी जगह बदल लेते। वे सभी महल में जैसे फंस गए थे। हर रास्ता उन्हें और गहरे अंधकार में ले जा रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाया, पर उसके दोस्तों की चीखों ने उसकी आवाज को दबा दिया। वह देख सकता था उसके दोस्त एक एक करके अजीब सी शक्तियों से सामने घुटने टेक रहे थे। विदित ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। अर्जुन अकेला रह गया, महल के बीचों बीच, अपने चारों ओर मौत की चुप्पी और डरावनी परछाइयों के बीच। सुबह हुई। गांव के लोग अर्जुन और उसके दोस्तों के तलाश में महल के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कहते हैं अब महल की 4 नई परछाइयां भी घूमती हैं, जो हर रात महल की खिड़कियों से झांकती हैं, जैसे किसी और को अंदर बुलाने का इंतजार कर रही हो। महल शापित राज अब भी गहराई में दफन है, और जो भी उसे जानने की कोशिश करता है वो भी उसी शापित महल का हिस्सा बन जाता है। गांव में अर्जुन और उसके दोस्त के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में खौफ बढ़ने लगा, और अब कोई भी उस महल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई बुजुर्गों ने इस महल का श्राप कहा, और इसे रुद्रसेन की आत्मा आज भी उस महल में कैद है, जो अपने महल में आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। अर्जुन के माता पिता दिन रात उसके लौटने का इंतजार करने लगे। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अर्जुन की बहन सिया अपने भाई की गुमशुदा की रहस्य समझने के लिए बेचैन थी। उसने ठान लिया वह हर हाल में अपने भाई को ढूंढ कर लाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने शापित महल में ही क्यों न जाना पड़े। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सिया चुपके से महल की ओर बढ़ी। उसके दिल में डर तो था, लेकिन भाई का प्यार और उसे ढूंढने की जिद उससे कई ज्यादा थी। महल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। आसपास की पेड़ पत्तियां एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो वे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हो। लेकिन सिया ने अपने कदम नहीं रोके। महल का दरवाजा वैसे ही खुला था जैसे अर्जुन ने और उसके दोस्तों के लिए। सिया ने दरवाजे को धक्का दिया और महल के अंदर कदम रखा। अंदर धूप अंधेरा था, लेकिन सिया के हाथों में एक लालटेन थी। जैसे ही उसने लालटेन जलाई, उसे वही खून के धब्बे और दीवार पर उकेरी गई गवाह आकृति दिखाने लगी। अचानक उसे चारों ओर धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। अचानक सिया को महसूस हुआ कि कोई उसे ठीक पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदल रही थी। सिया ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह आकृति अर्जुन जैसी थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को आवाज दी, लेकिन वह परछाई बिना कुछ बोले महल के अंदर गहरे अंधेरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। सिया ने सोचे समझे बिना उसका पीछा किया। वह कमरा महल के सबसे गहरे हिस्से में था,
जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका था। कमरे का दरवाजा बड़ा और भारी था, जिस पर खून के कुछ मंत्र लिखे हुए थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही सिया की लालटेन बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ था। सिया ने आवाज का परवाह न करते हुए दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर का नजारा रूंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां अर्जुन और उसके दोस्तों की परछाई कैद थी, जो दर्द और पीड़ा से कराह रही थी। सिया को देखकर अर्जुन की परछाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मानो उसे बचाने के लिए कुछ कह रही हो। सिया ने अर्जुन की परछाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से गुजरकर वह परछाई फिर हवा में विलीन हो गई। सिया ने चीखते हुए पूछा, अर्जुन, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? तभी महल की दीवारों से एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह राजा रुद्रसेन की आवाज थी। रुद्रसेन की आत्मा ने सिया से कहा, तुम्हारा भाई और उसके दोस्त मेरे कैद में हैं और अब तुम मेरी कैद का हिस्सा बनोगी। इस शापित महल में कोई वापस नहीं जाता। सिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ लिया और अपने गुरु द्वारा दिया गया एक विशेष मंत्र याद आया, जो उसने संकट की घड़ी में इस्तेमाल करने के लिए कहा था। सिया ने आंखें बंद की और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, दीवारें महल कांपने लगी। रुद्रसेन की आत्मा चिल्लाई, ये क्या कर रही हो? रुको! पर सिया ने मंत्र का जाप तेज कर दिया और देखते ही देखते महल में एक तेज रोशनी छा गई। रुद्रसेन की आत्मा तड़पते हुए कहने लगी, नहीं, यह असंभव नहीं है। धीरे धीरे महल सभी परछाइयां विलीन होने लगी और अर्जुन और उसके दोस्त की आत्मा मुक्त हो गई। अर्जुन ने अपनी बहन की ओर देखा और एक आखिरी बार मुस्कुराया, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। सिया बेहोश होकर महल के फर्श पर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वह महल के बाहर थी। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे, जो उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि वह महल से बाहर कैसे आई, पर सिया जानती थी उसने अपने भाई और उसके दोस्त के आत्माओं को रुद्रसेन के श्राप से मुक्त कर दिया है। उसके बाद महल हमेशा के लिए खंडहर बन गया। अब वहां कोई भूत या आहट या खौफनाक परछाई नहीं थी, पर लोग आज भी उस महल की कहानी सुनाते हैं, जिसे शापित महल कहा जाता है। कहते हैं कि सिया की हिम्मत ने उस श्राप को तोड़ दिया, पर फिर भी कोई उस महल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। शापित महल अब भी खड़ा है, पर एक खामोश रहस्य के साथ, मानो किसी ने रुद्रसेन का इंतजार कर रहा हो। महल की भयानक कहानी के खत्म होने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों की राहत की सांस ली। लेकिन उस घटना के कुछ हफ्तों के बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। कई लोगों ने बताया कि रात के वक्त उन्हें महल की दिशा में आती हुई किसी की रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे खौफनाक घटना उस समय घटी जब एक दिन गांव के पुजारी पंडित जगदीश गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचा। उसने बताया उसे सपने में रुद्रसेन की आत्मा दिखाई दी थी। पंडित ने बताया
रुद्रसेन ने मुझे सपने में चेतावनी दी है कि महल को श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसकी आत्मा ने अपनी शक्तियों को महल की दीवारों में बसा दिया है। अब वह नए रूप में लौटेगा। पंडित की बात सुनकर गांव में अफरातरी मच गई। लोगों ने पंडित से पूछा, इसका क्या मतलब है? पंडित जगदीश ने कहा, रुद्रसेन की आत्मा ने मुझे कहा उसका शाप कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसकी शक्ति अभी भी महल के दीवारों में बसी है और वह किसी भी समय वापस आ सकती है। हमें महल को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी करनी होगी। गांव वालों ने पंडित की बात मानकर अगले दिन महल को बंद करने का निर्णय लिया। गांव के सबसे मजबूत आदमी ने महल के दरवाजे, खिड़कियां ईंट और पत्थरों से सील कर दी और उस पर पंडित ने तंत्र मंत्र से बांध दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन इस काम के बाद भी लोगों का दिल शांत नहीं हो पाया। कुछ हफ्तों के बाद गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। इस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम था वीर। वीर को शापित महल के किस्सों में दिलचस्पी थी और वह लोगों से उसकी कहानियां सुनने की कोशिश करता। उसे महल के बारे में जितना सुनने को मिलता, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ लेकर महल की काठी ठानी। रात के अंधेरे में वीर और उसके दोस्त उस महल के पास पहुंचे जो अब सील था। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस महल की हकीकत देखना चाहता हूं। यह सिर्फ एक डर फैलाने की बात है। सच में यहां कुछ नहीं होगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया। वीर ने बड़ी मुश्किल से महल के दीवारों को सील तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। महल अब पहले से ज्यादा भयानक और रहस्यमय लग रहा था। वीर के कदम रखते ही महल के अंदर हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे महल की पुरानी आत्माएं जाग गई हों। वीर और उसके दोस्त कदम रखते ही ठिठक गए। महल की दीवारों पर फिर से खून के धब्बे दिखाई देने लगे और ठंडी हवा का झोंका उसके आसपास मंडराने लगा। वीर ने डरते हुए इधर उधर देखा और आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि रुद्रसेन की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हो गई थी। रुद्रसेन की आत्मा ने हंसते हुए कहा, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। महल का श्राप अब भी जीवित है और जो भी यहां आएगा वह मुझसे कभी नहीं बच सकेगा। और उसके दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस भयानक स्थिति से कैसे निकला जाए। तभी वीर ने देखा महल की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसे कैद करने का इरादा हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम के साथ महल की दीवारें और दरवाजे बंद होते गए। आखिरकार वीर और उसके दोस्त महल के सबसे गहरे कमरे में कैद हो गए। वहां उन्हें पुरानी परछाइयां दिखाई देने लगे जो अर्जुन और उसके दोस्तों के थे। उन परछाइयों ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन की आत्मा ने उन्हें वहां से बाहर जाने से रोक दिया। सुबह होने तक महल एक बार फिर से खामोश हो गया। गांव वाले वीर और उसके दोस्तों को तलाश के महल के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। महल का दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सील कर दिया हो। गांव वाले समझ गए कि महल का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब गांव में
कोई भी शापित महल के बारे में बात करने से भी डरने लगा। लोग कहते हैं कि जो भी उस महल के पास जाने की हिम्मत करता है वह वहीं रह जाता है, रुद्रसेन का श्राप का हिस्सा बन जाता है। और तब से महल के दरवाजे पर एक नया संदेश लिखा पाया गया, जिसे रुद्रसेन की आत्मा ने ही लिखा था। यह शापित महल अब भी जीवित है। जो भी मेरी शक्ति को चुनौती देगा वह यहां से कभी वापस नहीं जाएगा। शापित महल की कहानी अब भी गांव वालों के दिलों में डर का एक स्थायी निशान छोड़ गई है। आज भी वह महल वहीं खड़ा है और भयानक और रहस्यमय अंतरहीन श्राप के साथ, जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देती है कि उस महल से दूर रहो, वरना रुद्रसेन की आत्मा एक बार फिर जाग जाएगी। वक्त बीतता गया, लेकिन महल का भय गांव वालों के दिलों में गहराता गया। वीर और उसके दोस्तों के गायब होने के बाद कोई भी महल के नाम तक से घबरा रहा था। लेकिन कहते हैं हर रहस्य की चुनौती देने वाला कोई ना कोई जरूर आता है। इस बार गांव में एक साधु आए जिसका नाम था अग्निदेव। बाबा ने गांव के लोगों को खौफ से झुकी निगाहें देख और उसका कारण पूछा। गांव के बुजुर्गों ने बाबा अग्निदेव को शापित महल की पूरी कहानी बताई। बाबा ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह श्राप किसी अधूरी आत्मा का नहीं हो सकता। यह किसी तामसिक आत्मा का कार्य है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। बाबा ने बताया वे इस महल के श्राप को हमेशा खत्म करने के लिए आए हैं। गांव वाले बाबा की शक्ति को अनुभव पर भरोसा करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन घबराहट से भरा हुआ था। बाबा अग्निदेव ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और गांव वालों से कहा कोई भी उनके साथ महल में न जाए। वे महल के अंदर अकेले ही जाएंगे और वहां मौजूद रुद्रसेन की आत्मा से सीधा बात करेंगे। गांव वालों ने बाबा को निर्देशों को पालन किया और बाबा अकेले ही उस महल की ओर बढ़े। महल के बाहर पहुंचते ही बाबा ने देखा कि महल के चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाई थी, जिसमें धुली हुई एक घुटन भरी सर्दी थी। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप करते हुए महल के दरवाजों पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाबा ने देखा कि महल के अंदर की हवा एक भयानक खौफ बसा हुआ था। अंदर घुसते ही बाबा ने रुद्रसेन की आत्मा को ललकारा, रुद्रसेन, अगर तुम्हारी आत्मा अब भी शक्ति बची है तो सामने आओ, मुझे तुम्हारे इस श्राप का कारण जानना है। धीरे धीरे महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें उठने लगी और हवा में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। रुद्रसेन की आत्मा ने एक धुंधली परछाई में बदलकर बाबा से सामने प्रकट हुई और वह हंसते हुए बोला, तुम कौन हो जो मेरे श्राप की चुनौती देने आए हो? बाबा ने उसे कहा, मैं एक साधु हूं और मेरी शक्ति में तुझसे ज्यादा दम है। मुझे बता, तेरे यह श्राप क्यों नहीं टूटता? तेरी आत्मा की मुक्ति क्यों नहीं मिलती? रुद्रसेन की आत्मा ने क्रोध भरे हुए स्वर में कहा, मुझे इस महल में कैद करने वाला एक औरत थी जिसने मेरे विश्वास को तोड़ा। मेरी पत्नी, जो मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती थी, उसने मुझे एक श्राप दिया कि मैं इस महल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और हमेशा यहीं भटकता रहूंगा। उसके इस महल का कारण मेरी आत्मा की शांति नहीं मिलती। जब तक यह महल रहेगा, मैं इसे अपनी शक्ति से भरता रहूंगा और उसे छोड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। बाबा ने समझ लिया, रुद्रसेन की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी पत्नी से माफी दिलवानी होगी।
लेकिन रुद्रसेन की पत्नी की आत्मा को बुलवाना आसान नहीं था। उसके लिए बाबा को विशेष अनुष्ठान करना था। बाबा ने महल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने रुद्रसेन की पत्नी की आत्मा को आमंत्रित करने का प्रयास किया। कई घंटों तक का जाप करने के बाद एक हल्की सी रोशनी महल के एक कोने में प्रकट हुई। यह रुद्रसेन की पत्नी रानी सुरगन्नी का आत्मा थी। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, मैं अपनी पत्नी को श्राप दिया था क्योंकि उसने मेरी भावनाओं को अपमान किया था, लेकिन अब उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है अगर वह अपने पापों की माफी मांगे। बाबा ने रुद्रसेन की आत्मा को बुलाया और उसे कहा, यह तुम्हारा अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी से माफी मांगते हो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। रुद्रसेन की आत्मा ने, जिसे कभी अपने घमंड और क्रूरता पर गर्व था, झुकते हुए कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। मुझे मेरे किए का पछतावा है। रानी सुरगिनी की आत्मा ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे महल की दीवारों में फैली अजीब सी ठंडक और डरावनी आहटें खत्म हो गई। बाबा ने दोनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। देखते ही देखते महल का भयानक श्राप टूट गया और महल के चारों ओर एक अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। बाबा अग्निदेव गांव लौटे और गांव वालों को बताया कि महल का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब रुद्रसेन की आत्मा और महल के बंधन टूट चुके हैं। गांव वाले बाबा को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। अब शापित महल का अंधकार छंट चुका था। वह महल खंडहर बन गया, जहां कोई भी भूतिया आहट नहीं सुनाई देती थी। वर्षों बाद लोग उस महल को केवल एक पुरानी कहानी के रूप में याद करते हैं और इस तरह शापित महल की भयानक गाथा हमेशा के लिए अंत हो गया। अगर कभी आपको मौका मिला उस महल में जाने का, तो क्या आप उस महल में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।